नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। न्यूज़ स्कूल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और क्योंकि अब जो है सियासी गलियारों का शोर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब हमें जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि अगर हम सीटवार बात करें कि सीटवार जो है क्या कुछ नेताओं के समीकरण बैठ रहे हैं, किस तरीके से जो है किस पार्टी के नेताओं की जीतने की उम्मीद हम कर सकते हैं, अगर इसको लेकर हम बात करें। हालांकि इससे पहले हमने जो है साफ तौर पर टिहरी सीट पर बात की थी, लेकिन अगर हम पौड़ी सीट जो कि हॉट सीट है इसकी बात करें तो पौड़ी 1957 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का कब्जा रहा। गढ़वाल लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर सबसे ज्यादा वीआईपी नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये सीट ऐसी सीट है जिस पर न केवल उत्तराखंड के नेताओं की बल्कि देश के बड़े बड़े राजनेताओं की नजर रहती है। ऐसे में इस सीट पर होने वाला जो चुनाव है वो दरअसल बेहद रोचक हो जाता है। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र को पौड़ी लोकसभा सीट के नाम से जानते हैं। ये सीट वो है जहां से तमाम दिग्गज ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जो है नाम कमाया है। इसके साथ ही पौड़ी ने उत्तराखंड को 5 मुख्यमंत्री भी दिए, जिनमें विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत और भुवन चंद खंडूरी शामिल हैं। और खास बात यह है कि ये लोकसभा सीट सैनिक बाहुल्य सीट रही है और यही कारण है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हमेशा से ऐसे प्रत्याशियों पर दांव लगाती आई है जिनका जो बैकग्राउंड है, जो ताल्लुक है वो किसी न किसी वजह से सैनिक से जुड़ा रहा हो। इस लोकसभा क्षेत्र में शहरीकरण काफी कम है। केवल कोटद्वार, रामनगर और श्रीनगर को छोड़कर अमूमन जो हिस्सा है वो दरअसल ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा देश के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हो या फिर अजीत डोभाल हो, वो भी दरअसल पौड़ी ही सीट से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए दुर्भाग्य कितना है कि आज भी ये जो क्षेत्र है स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के लिए, पलायन के लिए, सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए, शिक्षा, बेरोजगारी जैसे कई बड़े बड़े मुद्दों को लेकर जो है लगातार चर्चा में रहती है। जो ये मूलभूत सुविधाएं इन पहाड़ी लोगों के हैं, ये पहाड़ी इलाकों में कैसे जो है लोगों को अभाव इसका झेलना पड़ रहा है। अब अगर यहाँ के समीकरण को हम समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर चुनाव जीती है, लेकिन बीजेपी जो है अब वो कांग्रेस पर भारी है। तो गढ़वाल लोकसभा सीट इतनी अहम है ये दरअसल हर एक राजनीतिक पार्टी जानती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे नेता हो या फिर भुवन चंद खंडूरी, इसके अलावा सतपाल महाराज हो या फिर तीरथ सिंह रावत हो, इन जैसे बड़े नेता इस सीट से सांसद रह चुके हैं। हालांकि पुराने आंकड़े बताते हैं कि इस लोकसभा सीट पर ज्यादातर जो है जनता ने कांग्रेस को जिताया, लेकिन बीते कुछ चुनाव में, लोकसभा चुनाव की अगर हम खासतौर पर बात करें तो बीजेपी इस सीट पर जो है काबिज होती आई है। अकेले भुवन चंद खंडूरी ही इस लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं। सतपाल महाराज भी इसी लोकसभा सीट से जीतकर दरअसल दिल्ली पहुंचे थे। मौजूदा समय में गढ़वाल लोकसभा सीट से हालांकि तीरथ सिंह रावत सांसद हैं। उन्होंने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी मनीष खंडूरी, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनको हराया था। जबकि साल 2014 के चुनाव में इसी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के भुवन चंद खंडूरी ने हरक सिंह रावत को चुनावी मैदान में पटखनी दी थी। और अब अगर यहाँ पर बात की जाए नेताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि की करें तो हालांकि वर्तमान में बीजेपी ने अनिल बलूनी, कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को और यूकेडी ने दरअसल आशुतोष नेगी को मैदान में उतारा है। लेकिन अब अगर इन चेहरों की बात की जाए तो सबसे पहले अनिल बलूनी, जो कि पीएम मोदी के चहेते माने जाते हैं, और अनिल बलूनी की जो गिनती है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबियों में होती है, जिस वजह से इस सीट पर दोनों की नजर है। गढ़वाल के स्थानीय लोक पर्व इगास को राष्ट्रीय पहचान दिलाना, उत्तराखंड में रेल पर्यटन के लिए किए गए काम और पौड़ी गढ़वाल में बतौर राज्यसभा सदस्य के तौर पर किए गए एडवांस तारामंडल जैसे काम को जो है अनिल बलूनी की सबसे बड़ी ताकत बताई जाती है। गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अनिल बलूनी को हालांकि दिल्ली वाला बताकर बाहरी और स्थानीय कार्ड खेलने की जो है वो कोशिश कर रही है। अब अगर हम गणेश गोदियाल की बात करें तो निशंक को जो है गोदियाल पटकनी दे चुके हैं। गणेश गोदियाल ने हालांकि विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक को शिकस्त दी थी और जिस कारण वो उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का विषय भी बन गए थे। और पिछले चुनाव में गणेश गोदियाल पौड़ी के राज क्षेत्र से लेकर पूरे पौड़ी और श्रीनगर गढ़वाल तक अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब ही रहे। गणेश गोदियाल इससे पहले हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और जिस तरीके से
चाहे अंकिता भंडारी केस का मामला हो और चाहे वो पहाड़ के पलायन संबंधी तमाम जो है निजी मुद्दे हो, उनको उठाने का काम गणेश गुंदियाल लगातार करते हैं। इसलिए दरअसल ये कहा जा रहा है कि अनिल बलूनी को हो सकता है कि गणेश गुंदियाल टक्कर दे सकते हैं। और खास बात कि दोनों ब्राह्मण चेहरा हैं। गुंदियाल वर्तमान में हरीश रावत के करीबियों में शामिल नेता हैं। इससे पहले गुंदियाल सतपाल महाराज के भी करीबी माने जाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में एक खास बात यह है कि बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी और कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गुंदियाल दोनों ही ब्राह्मण चेहरा हैं। ऐसे में जातिवाद कितना रहेगा ये हालांकि देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से अंकिता भंडारी केस की अगर हम बात करें तो इसके साथ ही पौड़ी जिले में अंकिता भंडारी केस को लेकर लगातार मामला गरमाया हुआ है, जिसको लेकर हालांकि अंकिता की मां ने भी चुनाव लड़ने की बात कही थी। और ऐसे में जिस तरीके से जो है बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो है गणेश गुंदियाल से लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो अंकिता के माता पिता के साथ खड़े हुए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यह हो सकता है कि बीजेपी के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर पैदा हो सकती हैं, क्योंकि राज्य में तमाम तरह की यात्रा निकल चुकी है। और इसके अलावा अगर हम यूकेडी की अगर हम बात करें अब, तो यूकेडी की तरफ से साफ तौर पर आशुतोष नेगी मैदान पर है। हमने देखा था कि किस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने अंकिता केस को लेकर जो है धामी सरकार के खिलाफ आवाज को मुखर किया था। काली गाड़ी में आखिर कौन था, इसको लेकर तमाम सवाल उठाए थे, जिसकी वजह से जो है उन्हें हालांकि किसी कारणवश जो है जेल में भी जो है पुलिस ने भेजा था। लेकिन उसका असर साफ तौर पर यह हुआ कि पौड़ी इलाके में जो है आशुतोष नेगी की इतनी वाहवाही हो गई, इतनी लोकप्रियता बढ़ गई कि यूकेडी ने जो है अपने पार्टी चुनाव चुने से जो उनको मैदान में उतारा। अब ऐसे में जिस तरीके से जो चुनावी समीकरण हालांकि बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस पौड़ी सीट से, हालांकि कांग्रेस का गढ़ ये सीट कही जाती थी किसी जमाने में, लेकिन जिस तरीके से अगर हम पिछले चुनाव दर चुनाव के समीकरण को देखें तो बीजेपी साफ तौर पर इस सीट पर हाथ मारती दिखाई पड़ी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है समीकरण भी बदल रहे हैं और ऐसे में अब जो कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और यूकेडी ने उतारे हैं, ऐसे में ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या अब बीजेपी को इसका नुकसान मिलेगा, क्योंकि भले ही लगातार लंबे समय से बीजेपी सीट से जीत रही हो, लेकिन जो गणेश गुंदियाल है वो भी दरअसल जमीन के नेता माने जाते हैं। और जिस तरीके से अनिल बलूनी को जो है पैराशूट नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उन्हें दिल्ली वाले नेता के तौर पर जिस तरीके से पौड़ी में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या इसका खामियाजा जो है अनिल बलूनी को भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से आशुतोष नेगी पौड़ी की आवाज बनकर लगातार दिन प्रतिदिन उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या यूकेडी पार्टी जो है वो बीजेपी के वोट काटने का काम करेगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पौड़ी सीट के समीकरणों को देखकर आपको क्या लगता है कि पौड़ी में जो है कौन से पार्टी के नेता के सिर पर जो है ताज का सेहरा सजने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।